वहाँ क्या देख रहे हो, कुछ मंकी वंकी है क्या? नहीं नहीं, अच्छा कितने सुंदर पेड़ और फूल हैं, चलो उसको देख रहा हूँ। ये 2 उंगलियों में से एक उंगली पकड़ो। अरे मैं तो पूरा हाथ पकड़ चुका हूँ, उंगली क्या पकड़ूंगा? नहीं हाथ मत पकड़ो, अभी सिर्फ उंगली पकड़ो। नहीं मैं पकड़ लूंगा उंगली, मगर क्या क्या करना चाहते? पहले आप पकड़ो। ओके मैं पकड़ ले रहा हूँ, चलो ठीक है। ये ठीक है। ये ऐसा क्या करना चाह रही? क्या ये मैं कुछ डिसीजन लेना चाह रही थी इसलिए। डिसीजन लेने के लिए उंगली पकड़ने से डिसीजन कैसे हो जाता है? तो मेरा ट्रांसफर हो गया है, तो मैं उसको ज्वाइन करूं कि ना करूं, इसलिए मैं उंगली पकड़ा रही थी आपसे। अरे वाह! अरे भाई, यदि किसी निर्णय को लेना है तो परमेश्वर के वचन में देखो, परमेश्वर से बात करो, परमेश्वर से पूछो। तो हमको कैसे पता चलेगा, हमारे लिए क्यों जरूरी है कि हम परमेश्वर की इच्छा को जाने? देखो, परमेश्वर की इच्छा सर्वोपरि है। परमेश्वर हमारे भविष्य को जानता है और परमेश्वर ये भी जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या उचित है। इसलिए हम केवल परमेश्वर पर निर्भर हो सकते हैं और हमें परमेश्वर से ही पूछना चाहिए कि परमेश्वर के अनुसार हमारे लिए कौन सा निर्णय अच्छा है, उचित है। तो उसको हमें इसी प्रकार से परमेश्वर से ही पूछना चाहिए। तो हमें ये जानना कैसे चाहिए कि परमेश्वर की इच्छा क्या है? तो परमेश्वर के वचन के अनुसार तो हम परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हैं, लेकिन इसके पहले हमें इस बात को जान लेना आवश्यक है कि जिस निर्णय को परमेश्वर हमें देने जा रहे हैं, हम उस निर्णय का आदर करेंगे और उसका पालन करेंगे। ये सबसे बड़ा समर्पण या कमिटमेंट हमारे अंदर होना चाहिए। तो हमें उसकी इच्छा या उसकी जो आज्ञा रहेगी उसके प्रति समर्पित रहना है। उसके बाद में हमें क्या करना चाहिए? देखो, इसके बाद हमें इस बात को भी याद रखना चाहिए और इस बात को स्मरण करना चाहिए कि जो भी परमेश्वर निर्णय हमारे जीवन में करने जा रहा है, वो निर्णय इस बात के लिए होगा कि हम परमेश्वर की देह की सेवा करेंगे, या परमेश्वर की जो आज्ञा है, जो परमेश्वर का महान आदेश है, उसे पूरा करने के लिए परमेश्वर वो निर्णय हमारे जीवन में रखेगा। तो उसकी इच्छा जानने में हम कैसे सक्षम हो सकते हैं? देखो, उसके लिए सक्षम होने में आवश्यकता यह है कि हम परमेश्वर की इच्छा को अपने वचन के द्वारा से परमेश्वर हमें बताना चाहता है। परमेश्वर का वचन जो है वो हमारे लिए इसलिए लिखा गया है कि हम हर एक परिस्थिति में परमेश्वर की आज्ञा को अपने जीवन में जान सके। देखो, यदि परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर के वचन में हर एक परिस्थिति हमारे सामने आएगी जो हमारे जीवन से गुजर सकती है। इसमें ऐसी कोई सी परिस्थिति नहीं है या ऐसी कोई बात नहीं है जो कि हमारे परिस्थितियों से भिन्न हो। तो आवश्यकता है कि हम जितना ज़्यादा हो सके परमेश्वर के वचन को पढ़ें और उस पर मनन करें। तब हमें परमेश्वर इस बात के बारे में आदेश दे सकता है या समझा सकता है कि परमेश्वर की इच्छा विभिन्न परिस्थितियों में क्या है, और वो हमारी अगुवाई यहाँ पर कर सकता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए। पवित्र शास्त्र के अलावा और क्या चीज़ जरूरी है हमें? इस बात को, जो पवित्र शास्त्र के अलावा जो है प्रार्थना है, लेकिन इसके पहले हम इस बात को जान लें कि परमेश्वर का जो भी निर्णय है वो हमारे व्यक्तिगत लाभ के लिए कभी नहीं होगा। और परमेश्वर हमारे को इसलिए इस्तेमाल करता है कि परमेश्वर हमारे द्वारा अपनी देह की सेवा और अपनी देह की उन्नति कराना चाहता है। तो इस बात को ध्यान में रख करके हमें वचन को खोजने की आवश्यकता है। दूसरी बात जो तुमने कहा वो हमारे लिए है वो प्रार्थना, क्योंकि हम एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रहे हैं। और ये महत्वपूर्ण निर्णय जो है वो इसलिए है कि हम अपने जीवन से उस परमेश्वर की सेवा करने का काम करेंगे, या जो हमारे जीवन में भविष्य को लेकर के हमारे अनंत के लिए हमारे स्थान को सुनिश्चित करने के लिए काम करेगा। तो हमें पवित्र शास्त्र और प्रार्थना के अलावा और किस चीज़ पे निर्भर रहना चाहिए कि हम परमेश्वर की इच्छा जान पाए? इसके अलावा एक और है, वो है पवित्र आत्मा। जब हम इस बात का निर्णय लेते हैं कि हमें परमेश्वर के लिए कुछ कार्य करना है, या हम निर्णय लेने की जब सोचते हैं और प्रार्थना करते हैं, वचन से खोजते हैं, तो एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पे आती है कि हम अपने आप को पवित्र आत्मा के निर्णय के अधीन समर्पित कर दें। यहाँ पे एक समर्पण जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे जीवन का एक निर्णय होता है कि हम समर्पित कर देते हैं कि जो भी परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा के
सामर्थ्य में हमें निर्णय ले आएगा हमारे सामने, हम उस पर निर्भर करेंगे और हम उसको निर्णय को लेंगे। और यहाँ पर इस बात को भी आवश्यक है हमारे लिए कि हम इस बात को सोच लें और मन में विचार कर लें कि जो भी परमेश्वर हमारे लिए करेगा वो उचित और उत्तम करेगा। सबसे अच्छा जो भी होगा हमारे लिए परमेश्वर वो करेगा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो वचन के साथ प्रार्थना के बाद हमें पवित्र आत्मा पर समर्पण देना है कि हम पवित्र आत्मा के प्रति समर्पित रहें। क्या कलीसिया भी इसमें कोई भूमिका निभाता है? बिल्कुल बिल्कुल, कलीसिया एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर निभाती है कि हम जब ऐसे समय में आते हैं तो हम हमारे बहुत सारे पुरनियों से, हमारे आत्मिक अगुओं से और हमारे कलीसिया के जो भी उच्च अधिकारी लोग हैं उनसे हम इस विषय में सलाह मशवरा कर सकते हैं, उनसे विचार विमर्श कर सकते हैं और उनकी जो कुछ भी बातें हैं उससे हम अपनी सहायता ले सकते हैं। उसका कारण एक ये है कि ये जो परमेश्वर के जन हैं जो इसके पहले या हमारे पहले इस प्रकार के निर्णय ले चुके हैं, जिस स्थिति में आज हम गुजर रहे हैं ये लोग उन स्थिति से गुजर चुके हैं, तो उनके पास एक व्यक्तिगत और एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उनके पास होता है, तो वो हमारी सहायता कर सकते हैं इस विषय में। पर कई बार ऐसा होता है कि ना पवित्र शास्त्र से, प्रार्थना से, कलीसिया में किसी से पूछने के द्वारा भी, परंतु कई बार उसके बावजूद भी हम सेटिस्फाइड नहीं होते कि हाँ हमारा जो निर्णय है वो सही है। तो फिर क्या करना चाहिए? इसमें होता क्या है कि यदि हमारे अंदर समर्पण का अभाव होगा तो कहीं ना कहीं हम उस निर्णय को लेने से खो देंगे। यहाँ पर एक वचन पढ़ो, 2 तीमुथियुस उसका 1 अध्याय और उसका 7वां वचन। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। तो अगर हम संदेह करेंगे तो हम स्पष्टता का जो कमी है उसे देखेंगे या स्पष्टता का हमारे सामने अभाव होगा। ये आवश्यक है क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु संयम की आत्मा दिया है। तो जब हम निर्णय लेते हैं तो हम इस सिद्धांत को कैसे अपने जीवन में प्रयोग कर सकते हैं? देखो, इस बात को हमेशा स्मरण रखना है, जब हम निर्णय लेते हैं तो जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो परमेश्वर के अनंत उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर रहे हैं। उस अनंत उद्देश्य को हम पूरा करने के लिए हम कार्य कर रहे हैं। इस बात को हमें सदा सोच करके कार्य करना चाहिए या सोच करके निर्णय लेना चाहिए कि परमेश्वर जो कुछ भी हमारे जीवन में करने जा रहा है या जो भी निर्णय लेने में परमेश्वर हमारी सहायता कर रहे हैं उसका उद्देश्य यह है कि वो अपनी अनंत योजना को हमारे जीवन के द्वारा से पूरी कर सके। ये है उसके निर्णय लेने के लिए। तो हमें ये निर्णय लेने के लिए किस प्रकार के प्रश्न अपने आप से पूछने चाहिए? एक प्रश्न हम यहाँ पर जो पूछ सकते हैं वो ये है कि जीवन का हर निर्णय अनंत मूल्यों के आधार पर लिया जाना चाहिए, ना कि अस्थायी मूल्यों पर। यहाँ पर एक वचन और मुझे स्मरण आता है, लूका रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय और उसका 10वां वचन। यहाँ ऐसा लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। तो जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन हुआ था तो उसका केवल एक उद्देश्य था कि जो खोए हुए हैं उन्हें ढूंढे। तो हमारा उद्देश्य भी यही होना चाहिए कि हम जब निर्णय लेते हैं तो इस प्रकार का हम प्रश्न अपने सामने पूछें कि जो हम विकल्प चुनने जा रहे हैं उसके द्वारा से परमेश्वर के अनंत उद्देश्य की पूर्ति, अर्थात जो हमारा गुरु कर रहा था प्रभु यीशु मसीह, उसके अनुरूप हम चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। तो हम निर्णय इसी आधार पर हमें लेना चाहिए कि हम प्रभु यीशु मसीह को देखें कि प्रभु यीशु मसीह क्या करते थे इन परिस्थितियों में। और हमारे पास जितने भी विकल्प आते हैं, सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि हमारे जीवन से जो कि हमारे लिए महानादेश दिया गया है उस महानादेश की पूर्ति हमारे निर्णय से हो रही है कि नहीं। और जितनी भी हमारे सामने बातें आती हैं, हम एक काम कर सकते हैं कि अपनी ताकत और दक्षता या हमारी क्षमता को भी हमें स्मरण करने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक को अलग अलग दान दिए हैं और वरदान दिए हैं। तो जो वरदान परमेश्वर ने हमें दिया है, इस बात को भी हमें सोचना है कि जो वरदान हमारे पास है उस वरदान को हम कैसे उस महानादेश की पूर्ति के लिए लगा सकते हैं। और जब हम इस प्रकार से सोचेंगे तो हमारे पास बहुत सारे विकल्प आ जाएंगे।
और हम इसके लिए विकल्प जब हमारे सामने आ गए तो उनको हम कैसे कर सकते, कैसे उसको एक निर्णय में तब्दील कर सकते हैं? अब जब हम इन सारी प्रक्रिया से गुजरते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसके पहले वचन में जाते हैं, पवित्र आत्मा के सामने समर्पित करते हैं, अपनी दक्षता को देखते हैं, अपनी योग्यता को देखते हैं, इसके बाद हम सारे जो निर्णय आ सकते हैं, हमारे संभावित निर्णय होते हैं, उनको हम लिख सकते हैं। अब उसके बाद उन निर्णयों में से हम इस बात को देखें कि उसमें कौन सा निर्णय है जो परमेश्वर के अनंत उद्देश्य की पूर्ति के लिए, अर्थात महान आदेश की पूर्ति के लिए हमारे योग्यता के अनुरूप हमारा सहायक हो सकता है। ये भी तो हो सकता है ना कि हम किसी निर्णय को लेने के लिए हम भरोसा रखें कि ये परमेश्वर का निर्णय है और उस पे आगे बढ़ें। जब हम आगे बढ़ेंगे और अगर वो रास्ता परमेश्वर की ओर से होगा तो हम अपने आप से उस रास्ते में आगे बढ़ते चले जाएंगे। और अगर वो रास्ता नहीं होगा परमेश्वर का तो वो रास्ता परमेश्वर हमें आगे जाने ही नहीं देगा। बिल्कुल, तुम्हारा कहना सही है कि सबसे अंतिम बात जो हमारे जीवन में आती है वो इन सारी बातों को जानने के बाद कि हम विश्वास रख करके समर्पण के साथ परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए हम आगे बढ़ते चले जाएं उस निर्णय पे, और जो जिम्मेदारी परमेश्वर हमें दिया है उसे करते जाएं। क्या कुछ ऐसा भी है जिसकी हमें सावधानी रखने की जरूरत है? देखो, अधिकांश विश्वासियों को जो है अपनी भावनाओं के साथ दौड़ने की प्रवृत्ति होती है। लोग अक्सर होता क्या है कि इन सब बातों को जानने के बाद अपनी भावनाओं के साथ बह जाते हैं। तो हमें इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब हम सारा निर्णय करने की बात पूरी कर लेते हैं, भरोसा भी रख लेते हैं, उस निर्णय को समझ भी लेते हैं, तब हम अपनी भावनाओं में ना बहें। क्योंकि अक्सर होता क्या है कि भावनाएं जो हैं वो कई बार हमें परमेश्वर से दूर ले जाती हैं या परमेश्वर के निर्णय से दूर ले जाती हैं। तो हमें ये प्रयास करना है कि हम इन सारी बातों में परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए, आत्मा के सामने अपने आप को समर्पित करते हुए विश्वास योग्यता के साथ आगे बढ़ते चले जाएं, तो परमेश्वर हमारे जो निर्णय हमारे को दिया है परमेश्वर ने, उसे वो अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। चलिए, तो आज ये परमेश्वर की इच्छा जानने की जो बात हमने की है इसको हम फिर से दोहरा लें। बिल्कुल। ये जानना महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, क्योंकि परमेश्वर हमें अपनी इच्छा के केंद्र की ओर ले जाना चाहता है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और इसलिए उसकी इच्छा ही हमारे लिए सबसे उत्तम है। परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए हमें उसकी इच्छा का पालन करने के लिए समर्पण करना चाहिए। हम पहले परमेश्वर को उसकी इच्छा को प्रकट करने के लिए कहने के बाद उसे मानने या न मानने का निर्णय नहीं ले सकते हैं। परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए हम उसके वचन को पढ़ सकते हैं, बुद्धि के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, पवित्र आत्मा के संपर्क में रह सकते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने मनों को नया कर सकते हैं, आत्मिक अगुओं से मार्गदर्शन ले सकते हैं। हमें पूरी तरह पवित्र आत्मा के अधिकार के प्रति समर्पण करना चाहिए। बुद्धिमानी से इन निर्णयों को लेने के लिए हम कुछ प्रमुख प्रश्नों को पूछने के द्वारा अपने जीवनों को जांच सकते हैं। यीशु पृथ्वी पर क्यों आए? मेरे जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अनुभव क्या है? मैं परमेश्वर के राज्य में सर्वोत्तम सहायता कैसे कर सकता हूँ? मेरे द्वारा लिया गया निर्णय किस प्रकार परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाने में मुझे प्रभावशाली बनाता है? एक बार निर्णय लेने के बाद फिर पीछे नहीं मुड़ना है। हमें इस विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि परमेश्वर हमारे साथ है। तो इन सब बातों के बाद मैं अंत में एक ही बात कहना चाहूँगा कि ये मेरा भी व्यक्तिगत अनुभव रहा है कि जब मैंने परमेश्वर पर भरोसा किया, उसके वचनों पर, पवित्र आत्मा पर, और एक निर्णय लेकर के जब मैं आगे बढ़ा, तो मैंने परमेश्वर के आशीष को और अपने आप को उस अनंत योजना की पूर्ति के लिए, उस महानादेश की पूर्ति के लिए कहीं ना कहीं उपयोगी पाया कि परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल किया। तो ये जो निर्णय मेरे जीवन का रहा है, ये तुम्हारे लिए और हर किसी के लिए भी ये लाभदायक हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है।